तो हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेट्रासाइलिन के बारे में। तो गाइस, टेट्रासाइलिन हमारे हैं क्या? एक एंटीबायोटिक ड्रग्स होते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर ड्राइव हो रहे हैं, टेट्रा प्लस साइलिन। टेट्रा यानी एक बोल सकते हो चार, और साइलिन मीन्स यानी कि बोल सकते हो रिंग या एरोमेटिक रिंग। तो क्या होते हैं? सिंपल हम बोल सकते हैं टेट्रासाइलिन हमारे हैं क्या? एक फोर रिंग कंपाउंड है। सिंपल है, ये हमारे पास क्या है? एक जनरल सा स्ट्रक्चर है टेट्रासाइलिन का। बाकी का इसको हम डिटेल में बात करेंगे सार में। तो ये हमारे क्या होते हैं? एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी कि बोल सकते हो इसको हम ग्राम पॉजिटिव के लिए भी और ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं। और भी जो अपने वाइड रेंज ऑफ माइक्रोब्स होते हैं उसके अगेंस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपना वायरस हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अगली हो गया, इन सब के केस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम ऑब्टेन करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज के द्वारा। सिंपल है, क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज के द्वारा क्या करते हैं? इसको हम ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। यानी कि बोल सकते हो फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? एक तरह का अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको रख देते हैं और उसके बाद क्या होता है? ये अपने आप को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है, यानी ये बोल सकते हो गलना सड़ना स्टार्ट कर देता है। और न्यू न्यू अपने माइक्रोब्स है वहाँ पे जनरेट होते रहते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। इस तरह क्या करते हैं? इसको हम ऑब्टेन करते हैं। सिंपल है, और इसको प्रेजेंटली हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट द वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। सिंपल है। और जैसे एग्जांपल ले सकते हो माइकोप्लाज्म हो गया, हेलिकोबैक्टर हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, जैसे देखिए जो अपना टेट्रासाइलिन है ना, बैक्टीरिया के 30S राइबोसोम्स पे एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे देखिए, ये हमारे पास क्या होता है? mRNA है। ठीक है, mRNA स्ट्रैंड है। ये अपना ऊपर क्या होता है? 50S होता है, और नीचे हमारे पास क्या होता है? 30S होता है। ये 50S और जो अपना 30S हमारे हैं क्या? एक राइबोसोम्स के सब यूनिट होते हैं। क्या करते हैं? ये आपस में मूवमेंट होके ना प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। यानी कि बोल सकते हो ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यानी कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्या करते हैं? प्रोटीन को रोक देते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देते हैं, यानी कि बोल सकते हो अगर उसे प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया विल बी डाई। तो हमारा मेन काम क्या होगा? जो प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकना है। तो कैसे रोकेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो अपना टेट्रासाइलिन है ना, ये अपना ब्लॉक कर देता है 30S राइबोसोम्स को। अगर ये ब्लॉक कर देगा देन क्या होगी? इसकी फर्दर ये मूवमेंट नहीं होगी। अगर ये मूवमेंट नहीं करेंगे, यानी कि बोल सकते हो अगर इसकी मूवमेंट नहीं होगी, तो जो अपना ट्रांसलेशन प्रोसेस है ना, वो अपना रुक जाएगा। अगर ट्रांसलेशन प्रोसेस रुकता है, यानी कि बोल सकते हो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। अगर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही है तो बैक्टीरिया विल बी डाई। सिंपल है। तो इसमें हमारा मेन काम क्या था? प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकना था। तो कैसे रोका था हमने? टेट्रासाइलिन को एक्ट करा के, यानी कि बोल सकते हो इसको बाइंड करा दिया 30S राइबोसोम से, जिससे क्या हुआ था? ये ब्लॉक हो गया था और जो अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस रुक गई थी। सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सार के बारे में। तो ये सार में हम क्या करते हैं? सिंपल है, जैसे देखिए ये अपना जनरल सा स्ट्रक्चर है सार का। सार में हम करते क्या है? तो जैसे देखिए हमारे पास सिंपल सा एक कंपाउंड है ABCD। अगर हम क्या कर देते हैं, अगर डी की जगह हम कोई भी और ई या एफ ग्रुप क्या करते हैं? हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं। फिर चेक करते हैं उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मेनली हम ये देखते हैं। इसी तरह हम सी पोजीशन पे देखेंगे, इसी तरह हम बी पोजीशन पे देखेंगे, इसी तरह हम ए पोजीशन पे देखते हैं। ठीक है, मेनली हम क्या करते हैं? सार के बारे में यही करते हैं, यही डिस्कस करते हैं। उसकी चेक करते हैं उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इन्हांस हो रही है कि रिड्यूस हो रही है। सिंपल है। तो क्या करते हैं हमने, अब हम बात कर रहे हैं टेट्रासाइलिन के बारे में ना, तो हमने एक जनरल सा स्ट्रक्चर लिया है टेट्रासाइलिन का। जैसे देखिए इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले हमने चार कंपाउंड ड्रॉ कर लेने हैं, चार रिंग ड्रॉ कर लेने हैं। जैसे देखिए ठीक है, इस तरह ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है OH, फिर डबल बॉन्ड O, फिर OH, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या आएगा CONH2, और यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या है? डाई मिथाइल है, यानी CH3। ठीक है, और यहाँ पे R1 है, R2, और ये यहाँ पे R3, और यहाँ पे क्या है? R4 है। ठीक है, इसी तरह है। ये अपना क्या है? रिंग ए है, बी है, सी है, डी है। अब क्या करेंगे? इसकी नेमिंग कर देंगे। जैसे देखिए नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 इस तरह की नंबरिंग कर देनी है। तो सिंपल है, हमने नंबरिंग कर दी है। अब क्या करेंगे, हम अलग अलग पोजीशन पे इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे देखिए अपना जो फर्स्ट और जो अपना सेकंड पोजीशन है, इससे पहले गई सिंपल हम एक बात कर लेते हैं। अगर हम कोई भी एक टेट्रा कंपाउंड लेते हैं, यानी कि बोल सकते हो जो अपना टेट्रासाइक्लिन की कोई भी डेरिवेटिव कंपाउंड लेते हैं, अगर वो 3 कंपाउंड होता है, अगर उसमें क्या है 3 रिंग है या 5 रिंग है, तो क्या होंगे जो अपने कंपाउंड होंगे ना, वो अपने इनएक्टिव कंपाउंड होंगे, यानी बोल सकते हो अपने नियरली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि हम 4 मेंबर कंपाउंड लें जो कि हमारे क्या एक्टिव फॉर्म में हो और जिसकी थेरेपेटिक वैल्यू हमें प्रॉपर मिले। और जो अपना C1 पोजीशन है, इसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन के बारे में। जैसे देखिए जो अपना C1 है और जो अपना C3 है। C1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगे हुए हैं, और जो अपना C थर्ड पोजीशन में देखिए यहाँ पर OH लगा हुआ है। अगर डबल बॉन्ड C के साथ डबल बॉन्ड O लगता है तो कौन सा ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है। और यहाँ पे OH लगा है, यानी कि बोल सकते हो इनोल ग्रुप है। तो हम बोल सकते हैं जो अपना C1 और जो अपना C3 हमारे क्या है, कीटो इनोल ग्रुप है, जो कि हमारे क्या है एसेंशियल फॉर एक्टिविटी है। अगर हम कोई भी ग्रुप है, इन दोनों की जगह हम कोई भी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस केस में जो इसकी एक्टिविटी है रिड्यूस हो जाएगी। सिंपल है। और सेकंड पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अपना अमाइड ग्रुप लगा हुआ है ना। अगर इस अमाइड ग्रुप की जगह हम अल्डिहाइड ग्रुप लगाते हैं, अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, CrCO होता है। ठीक है, जैसे देखिए क्या होता है, RCHO होता है, ये अपना अल्डिहाइड का फॉर्मूला है। अगर करते हैं इसकी जगह हम नाइट्राइल ग्रुप लगाते हैं, नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है, RCN होता है। ठीक है, इसको खोल के लिख देंगे तो कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनता है। ये अपना क्या है, नाइट्राइल ग्रुप है। अगर हम क्या करते हैं अमाइड ग्रुप की जगह अल्डिहाइड लगाते हैं या नाइट्राइल लगाते हैं, तो इस केस में क्या होगी, जो इसकी एक्टिविटी है ना कम हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है। और बात करते हैं फोर्थ पोजीशन की। थर्ड पोजीशन के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया था। फोर्थ पोजीशन में क्या है, अपना एन के साथ डाई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना। अगर क्या कर देते हैं, डाई मिथाइल ग्रुप क्या है, एसेंशियल फॉर एक्टिविटी है। अगर डाई मिथाइल को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं कोई और कंपाउंड के साथ, तो इस केस में जो इसकी एक्टिविटी है विल बी रिड्यूस। सिंपल है। और C5 पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, R4 लगा हुआ है। यानी कि बोल सकते हो अगर हम OH लगाते हैं यहाँ पे, अगर हम OH ग्रुप यहाँ पे लगाते हैं, OH मोटी लगाते हैं, तो इस केस में जो अपना कंपाउंड है ओरली एक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। यानी कि बोल सकते हो ऐसे ड्रग बन जाएंगे जिसको हम ओरली इंटेक भी कर सकते हैं। और C6 पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अपना R2 और R3 लगा हुआ है। यानी कि बोल सकते हो अगर इसकी जगह हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड CH2 लगाते हैं, यानी कि बोल सकते हो जो अपना डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लगाते हैं, तो इस केस में जो इसकी एक्टिविटी है ना वो अपनी इंक्रीज हो जाएगी। कौन सी एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवन्थ पोजीशन के बारे में। यानी कि बोल सकते हो जो अपना C7 है, अगर क्या करते हैं R1 की जगह हम लगाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं गाइस, जैसे अपना Cl हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, NO2 हो गया। और अपने स्ट्रॉन्ग अपने डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं, तो इस केस में जो इसकी एक्टिविटी है विल बी इनहांस। इनहांस मतलब इंक्रीज हो जाएगी जो इसकी एक्टिविटी है। और जो अपना रिंग डी है, यानी कि बोल सकते हो जो अपना 8th पोजीशन है, 9th पोजीशन है, 10th पोजीशन है, इस पे हमने कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी है। अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या होगी, जो अपनी कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो अपनी डिक्रीज हो सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं C11 और C12 पोजीशन के बारे में। ये सेम है उसी की तरह है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे देखिए C के साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यानी कि बोल सकते हो अपना कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। और जो C12 है, यानी कि बोल सकते हो C के साथ क्या है, अपना OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि बोल सकते हो कीटो इनोल ग्रुप है। ये क्या है, एसेंशियल फॉर एक्टिविटी है। अगर हम कोई भी ग्रुप इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस केस में जो इसकी एक्टिविटी है वो अपनी डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। बाकी गाइस जो इसके थ्योरी होती है मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो गाइस जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो अपनी 2 कैटेगरी में डिवाइड है, अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। तो पहले हम बात करते हैं सोर्स के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो इसके अंदर भी अपने 2 सब टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास है नेचुरल सोर्स, जिसके अंदर हमारे पास ड्रग आते हैं, टेट्रासाइलिन हो गया, ऑक्सी टेट्रासाइलिन हो गया और अपना क्लोरो टेट्रासाइलिन हो गया। और दूसरे हमारे पास है सेमी सिंथेटिक, यानी कि बोल सकते हो सेमी सिंथेटिक क्या बोल सकते हो, आधा अपने क्या नेचुरल है और आधे क्या अपने सिंथेटिक्स हैं। जैसे इसमें ड्रग हमारे पास है डॉक्सीसाइलिन हो गया, अपना मिनोसाइलिन हो गया। और जो कई जो अपना डॉक्सीसाइलिन है ना, ये अपना कोरोना काल में बहुत ज़्यादा पैमाने पे इसका हम यूज़ करते थे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शन के बेस पे। जैसे देखिए इसमें हमारे पास 3 अपने सब टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग और थर्ड हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग यानी बोल सकते हो हमारे पास इसके अंदर अपने पास ऐसे ड्रग्स आते हैं जिससे एक्शन क्या होता है, एक छोटे समय के लिए होता है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो क्लोटाट्रासाइलिन हो गया और ऑक्सीटेट्रासाइलिन हो गया। ठीक है, जिससे क्या होती है हाफ लाइफ कितनी होती है, 6 से लेकर 8 घंटे तक होती है।
इस हाफ लाइफ से क्या समझते हो? यानी कि बोल सकते हो कोई भी जो ड्रग है हमारी बॉडी में, उसका 1/2% यानी कि बोल सकते हो 100 है, उसका 50% हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना या हमारी बॉडी में रह जाना। बात एक ही है, ठीक है। हमारी मतलब ये है कि हाफ कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में रह जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ है पानी से। हमने ये कर दिया, आधा खाली कर दिया, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, आधा खाली कर दिया। तो आप इसे दो तरीके से बोल सकते हो। आप बोल सकते हो ये आधा खाली है, या बोल सकते हो आधा भरा है। तो बात एक ही है ना, मतलब बात एक ही है, पर जो बोलने का तरीका है ना वो दो अलग अलग है। इसी तरह क्या होता है, जो हमारी बॉडी में मान लीजिए मैंने 500 mg का ड्रग लिया है, तो क्या है 500 mg में से क्या हुआ, 250 mg हमारी बॉडी से ना बाहर निकल गया है, एक्सक्रीट हो गया है, और हमारा बॉडी में क्या हो गया है, और हमारी बॉडी में 250 mg रह गया है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। यानी कि बोल सकते हो कोई भी जो ड्रग का हमारी बॉडी में आधा रह जाना, आधा बच जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। सिंपल है। कोई भी जो ड्रग की हाफ कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में रह जाना, ठीक है, या आप बोल सकते हो हाफ कंसंट्रेशन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना, उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। सिंपल है। तो क्या होती है, जो अपनी क्लोटेट्रासाइलिन है और जो अपनी ऑक्सीटेट्रासाइलिन है, उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 6 से लेकर 8 घंटे के लिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग। यानी कि बोल सकते हो इसके अंदर हमारे पास ऐसे ड्रग्स आते हैं जो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग देते हैं, यानी कि मतलब मीडियम में, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, जिसकी हाफ लाइफ क्या होती है, 12 घंटे के लिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग के बारे में। यानी कि बोल सकते हो इसके अंदर हमारे पास ऐसे ड्रग्स आते हैं जिसकी हाफ लाइफ क्या होती है, 16 घंटे या 16 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है डॉक्सीसाइलिन हो गया और मिनोसाइलिन हो गया। सिंपल है। तो गाइस यहाँ पे मैंने 5 ड्रग लिखे हैं। टेट्रासाइलिन हो गया, ऑक्सीटेट्रासाइलिन हो गया, क्लोटेट्रासाइलिन हो गया, डॉक्सीसाइलिन हो गया, मिनोसाइलिन हो गया। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पास 5 ही ड्रग है, तो मैंने यहाँ पे 5 ही ड्रग लिखे हैं। फालतू ड्रग मैंने कोई भी नहीं लिखा है। तो आपने कोई भी ड्रग स्किप नहीं करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे ही देखिए ये अपना क्या है, एक जनरल सा स्ट्रक्चर है अपना टेट्रासाइलिन का। इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, पांचों ड्रग की स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जैसे ये देखिए अपने पास क्या होता है, ये अपना जनरल सा स्ट्रक्चर है अपना। अगर हम क्या करते हैं, जो तो टेट्रासाइलिन है, ठीक है, ये अपना R1 की जगह हम क्या करते हैं, H पुट करते हैं, R2 की जगह OH लगा देंगे, R3 की जगह हम CH3 लगा देंगे, और R4 की जगह हम H लगा देंगे। सिंपल है। जैसे देखिए R1 की जगह क्या लगा देंगे, हम H लगा देंगे, R2 की जगह क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, और R3 की जगह क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे, और R4 की जगह हम H लगा दे देंगे। तो इसके जो अपना कंपाउंड है टेट्रासाइलिन फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह हम ऑक्सीटेट्रा में करेंगे, ठीक है। उसी तरह हम क्लोटेट्रा में करेंगे, फिर मिनोसाइलिन में करेंगे, और अपना डॉक्सीसाइलिन में करेंगे। सिंपल है। तो ये क्या है, काफ़ी सिंपल है गाइज। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे डायरिया हो गया, जिसे हम लूज मोशन बोलते हैं, रेडनेस ऑफ स्किन, यानी कि बोल सकते हो जो स्किन के ऊपर क्या होती है, रेडनेस आ जाती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड स्वेलिंग, ठीक है, यानी बोल सकते हो डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, ठीक है, कुछ कोई भी चीज़ निगलने में, इचिंग ऑफ रेक्टम और वेजाइना, यानी कि बोल सकते हो वेजाइना और रेक्टम में क्या होती है, इचिंग होती है, खुजली होती है। अपसेट स्टोमैक, यानी कि बोल सकते हो जो अपना स्टोमैक होता है अपना डिस्कम्फर्ट लगता है, डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। यूज़ क्या है, यूज टू ट्रीट विनरल डिसीज, यानी कि बोल सकते हो विनरल डिसीज क्या होता है कि अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स डिसीज होता है, जिसे क्या करते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एटिपिकल निमोनिया, तो भाई निमोनिया काफ़ी सिंपल सा वर्ड है, देखते हैं कि लोगों को पता है, तो कमेंट कीजिए, देखते हैं कि लोगों को पता है। उसके बाद इसको फीवर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, रिक्टल स्किन इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होती है, अपनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। और प्लेग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेग क्या होता है, अपना अपनी बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, जो क्या होती है, अपनी अफेक्ट करती है ह्यूमंस को और अपने अदर मेम्बर्स को, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी गाइस नोट्स की बात रही तो आपको एक दो दिन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।